सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ततारा बामीरो कथा पृष्ठ संख्या 82 के दूसरे अनुच्छेद के मध्य से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही पढ़ा था कि ततारा और बामीरो चुपके चुपके समुद्र के किनारे मिलने लगे, जिसका पता गांव के कुछ युवकों को चल जाता है और वह इस खबर को हवा की तरह फैला देते हैं। लोग उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारा संबंध परंपरा के खिलाफ है, परंतु वे दोनों लोगों की बात नहीं सुनते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद ही गांव में एक पशु मेला होता है, जहां पे हष्ट पुष्ट पशुओं का प्रतियोगिता होता है और युवकों के साथ भी उनका शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद नृत्य और फिर खाने का प्रोग्राम रहता है। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। बामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह के निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वही अपनी असहायता पर खींच। बामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी, वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। जब गांव के बीचों बीच बामीरो की माँ ततारा को तरह तरह से अपमान कर रही थी, तभी उसी वक्त वहाँ पर गांव के और भी लोग आ जाते हैं और ततारा के खिलाफ आवाज़ें उठाने लगते हैं, उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। यह सब ततारा के लिए असहनीय था, अर्थात सहने योग्य नहीं था। बामीरो अभी भी रोए जा रही थी, जिसकी वजह से ततारा और भी गुस्से से भर रहा था। उसको अधिक गुस्सा आ रहा था। एक तरफ विवाह का निषेध परंपरा पर क्षोभ था, अर्थात परंपरा के खिलाफ उनका विवाह नहीं हो सकता था, उसका पछतावा। और दूसरी ओर अपनी सहायता पर खींच का अर्थ होता है भड़ास, अर्थात एक तरफ वह परंपरा के खिलाफ नहीं जा सकता था। नियम यही है कि विवाह संभव नहीं है, जिसके वजह से उसके अंदर बहुत सारा पछतावा था। और दूसरा कि वह अपना मदद भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह बहुत भड़क उठा है। और बामीरो का दुख उसे और गहरा रहा था, अर्थात उसके गुस्से को और गहरा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास बिना किसी कारणवश उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिकता है और गुस्से में वह अपनी तलवार निकालकर कुछ सोचने लगता है। उसका गुस्सा अग्नि की तरह बढ़ता ही जा रहा था। लोग सहम उठे, डर जाते हैं। एक सन्नाटा सा खिंच गया वहाँ पर। कुछ देर सोचने के बाद जब उसे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो गुस्से का शांत करने के लिए उसने पूरी जोर लगाकर उस तलवार को धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने में नहा उठा था। सब लोग घबराए हुए थे। तलवार को खींचते खींचते वह दूसरी तरफ पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जो तलवार की लकीर थी, वहां से दरारें होने लगती है, मानो धरती टूट रहा हो, दो टुकड़ों में बट रहा। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगती है और जो लकीर उसने बनाई थी
उस लकीर के वहाँ से धरती फटती ही जा रही थी। अगला अनुच्छेद, एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर बामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ बामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभरकर डूब रही थी, बामीरो बामीरो बामीरो। उधर बामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। तलवार से जमीन पर लकीर करने के बाद जहाँ जहाँ से लकीर हुई है तलवार से, उस जगह से एक गड़गड़ाहट सी होने लगती है और धरती फटने लगती है। और ततारा मानो क्रोध में द्वीप के आखिरी छोर तक, अर्थात इस छोर से उस छोर तक, इस किनारे से उस किनारे तक तलवार को वैसे ही काटता चला जा रहा है। सब लोग डरे हुए हैं। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। वे सिहर उठते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उधर बामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीख रही है। वह ततारा ततारा चिल्ला रही है, किंतु उसकी जो आवाज़ है वह धरती की गड़गड़ाहट में डूब जाती है, अर्थात ततारा को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। दुर्भाग्य से ततारा बामीरो की दूसरी ओर है, अर्थात इस छोर ततारा है और दूसरे छोर पर बामीरो है। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। जैसे ही तलवार से वह काटता हुआ वह द्वीप के अंतिम छोर तक जाता है, द्वीप जो है वह दो टुकड़ों में बट जाता है। एक तरफ ततारा है तो दूसरी तरफ बामीरो है। ततारा जैसे ही होश में आया तो उसने देखा कि उसकी तरफ का जो द्वीप है वह समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा और उसने कोशिश किया कि छलांग लगाकर जो दूसरा सिरा है उसको थाम ले, किंतु उसकी जो पकड़ है वह ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण वह फिसलने लगता है। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही है, जो है बामीरो 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 बामीरो। उधर बामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष और अंतिम भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।